हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का वॉल्यूम 2, जिसे हमने आधुनिक भारत से लिया है, क्योंकि आधुनिक भारत से कोई भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे स्टैटिक्स जीके होंगे जो कि आने वाले आगामी पीसीएस, रेलवे, एसएससी और ग्रुप डी इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए तैयार किया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। दूसरा क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो दोस्तों, आर्म्स एक्ट लिट्टन ने लागू किया था। आर्म्स एक्ट लिट्टन ने सन 1879 में लागू किया था। इसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लागू किया, जो कि 1878 में लागू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड लिट्टन ने ही सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन के विरोध में ही बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। बंग भंग आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत वापस आए थे। सर्वप्रथम वो विदेश लंदन गए थे, जहां वो पढ़ाई पूरी की और 1891 में भारत लौटे थे। फिर 1893 में एक मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था और वे 1915 में भारत वापस लौटे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी को केसर ए हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? जर्मनी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने बंद कर दिया था। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर एक थाने को आग लगा दी थी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इसी से दुखित होकर 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो दोस्तों, साइमन आयोग 1928 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1928 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो दांडी यात्रा
12 मार्च 1930 को आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा शुरू होने के साथ ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? तो ओराव आदिवासियों ने ताना भगत आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। दोस्तों इसी तरीके के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।